हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को पंकज क्लासेज में स्वागत है। मैं आज बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाऊँगा। मैं पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था। आज मैं फर्स्ट नंबर का सेकंड और थर्ड और फोर्थ बताऊँगा। तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा और आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम बनाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापित करें। तो मैं पिछले क्लास में बताया था कि किस तरह से ये शून्यक निकलेगा। मैं बताया था कि x का जितना मान आएगा वही मेरा अल्फा और बीटा का मान होगा। ये मैंने बताया था और मैं उदाहरण दे के समझाया था आप लोगों को कि किस तरह बनाया जाता है। तो मैं उसी उदाहरण को पेश करते हुए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी बताऊंगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन यही है। आप देखिए, बनाने से पहले क्या लिखेंगे? होल होल। घर बनाने से पहले क्या जड़ में क्या जड़ को मजबूत करते हैं। इसी प्रकार गणित बनाने से पहले होल होल लिखेंगे, ठीक है, सवाल बनाने से पहले। अब देखिए, क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक, जैसे हम बताए थे पिछले क्लास में कि गांव घर में जब किसी का शादी होता है उसमें एक इंसान अगुआ बनता है। उसी प्रकार इसमें भी एक अगुआ बना है जो प्लस माइनस का के कर रहा है। तुम दोनों को मिला देंगे, बाद में हमें भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। क्या कर रहा है? प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे गांव में किसी की शादी हो जाता है तो दोनों परिवार की ओर से कुछ न कुछ उस अगुए को दिया जाता है। उसी प्रकार ये दोनों जब मिल जाएगा, इसको भी मैं कुछ न कुछ दे दूंगा प्लस माइनस करके। तो क्या बताए थे? फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये दोनों को मिला देंगे। ये बीच का क्या है? अगुआ है। मिलाने का काम कर रहे हैं। आप देखो, 4s स्क्वायर में गुना करेंगे 1 से, कितना आएगा? 4s स्क्वायर। इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। अब ऐसी संख्या बताइए जो गुना करने 4 और जोड़ने या घटाने पर -4 आए। तो ऐसी संख्या आप देखिए, अगर 4 को हम अभाज्य गुना निखंड निकाले 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है। अगर हम 2 दूनी 4, इसका निकल गया, ये 4 तो मेरा मिल रहा है, लेकिन -4 भी लाना है। तो तब क्या करेंगे? अगर 2 प्लस 2 कर रहे हैं तो 4 आ गया। 4 आ गया ना बाबा। लेकिन कह रहा है बाबा मुझे +4 नहीं -4 लेकर आओ। क्या कर रहा है? -4। तो -4 आने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ पर माइनस लगा दें तो प्लस माइनस खत्म में 0 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे प्लस हटा के माइनस लगा दें तो देखिए, -2 और -2 कितना होगा? -4 हो जाएगा। तो वही करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, 4s स्क्वायर माइनस 2, इसमें s है तो s, फिर -2, इसमें s है तो s, प्लस 1। यहाँ तक समझने में कोई शिकवा नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है बाबू? कोमल लेना है। क्या करना है? कोमल लेना है। अब कोमल लेंगे, देखिए कैसे। अगर हम 2s को कॉमन ले लें, 2s इसमें भाग दें। अगर देखिए, ऊपर में है 4s स्क्वायर बट्टा हम 2s से भाग दें, 2 दूनी 4, 1s कटेगा तो कितना s बचेगा? 1s बचेगा। 2s निकल गया मेरा, 2s निकल जाएगा। फिर इस 2s से इस 2s में भाग देंगे तो कट कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए,
हम 2s से कॉमन ले लेते हैं। 2 दूनी 4, एक एस कैंसिल होगा, कितने एस आएगा, एक एस बच जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए 2s से 2s में भाग देंगे तो कितना आएगा, कट के एक आएगा, देखिए ना, भाग दे दीजिए। देखिए 2s ऊपर में है, ये 2s नीचे में, कट कितना आया, एक आया, यही एक यहाँ पर लिखे। अब देखिए यहाँ पर माइनस बात, यहाँ पर माइनस दे देंगे, ठीक है, एक गाना है निकला हुआ, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट लेंगे, ये 2s को सेम बाय सेम उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सोचिएगा सर यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं बन रहा है तो एज इट इज इसको उतार देना है, सिर्फ प्लस माइनस चेंज कर देना है, देख लेना है। अब देखिए माइनस यहाँ पर नहीं कुछ होता है तो क्या होता है, गुना, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक। यहाँ तक समझने में कोई खोखी नहीं। अब देखिए एक है तो एक, अब कहिएगा कि सर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर क्या रखेंगे, एक रख देंगे, नहीं कुछ है तो एक रख देंगे कॉमन, ठीक है, क्योंकि गुना करेंगे तो फिर इतना ही पुर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर देते जाइएगा, क्योंकि घर भी बनाते हैं तो ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, यही नहीं कि एक ईंट पाकिस्तान में, एक ईंट दिल्ली में, एक ईंट नोएडा में रखता है, ऐसा तो है नहीं। तो आपको घर भी बहुत अच्छे से बन जाएगा, इससे में पता चलेगा कहाँ गिरा पता नहीं चला। अब देखिए बराबर के सामने बराबर दीजिएगा, जो एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं उसको कॉपी सॉल्व करने में, चेक करने में अच्छा लगेगा, और जिसके कारण आपको नंबर अच्छा दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी चाहता है हम आसान से आसान काम करें, जिससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, क्योंकि एक कॉपी चेक करने पर उसको 10 या 20 रुपया मिलता है, तो वो भी चाहता है हम जल्द कॉपी चेक करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। आप देखिए ये दोनों एज इट इज मेरा मिल गया, अगर मिल गया यहाँ तो मेरा यहाँ तक बनाया हुआ सही है, अगर मेरा ये दोनों नहीं मिलता तो यहाँ तक बनाया हुआ गलत हो जाता। अब देखिए 2s - 1 2s - 1, ठीक है, एक लिख लेंगे 2s - 1, ठीक है। अब ये वाला 2 में से एक लिख लिए, आप बच्चा क्या है 2s - 1, ये भी लिख लेंगे ब्रैकेट में 2s - 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद हम बनाते हैं किधर, उधर बनाते हैं, इधर, ये थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर चलते हैं 2s - 1 2s - 1, यहीं पे बनाते हैं थोड़ा और नीचे। आप देखिए यहाँ पर मान लेंगे 0, माना कि इतना बराबर 0, गणित में अक्सर माना जाता है। कभी कभी आप जब कोई रील्स देखते हैं तो उसमें रोटी रहता है और एक प्लेट रहता है ना, उसमें मान लेता है, कॉमेडी बनाया हुआ रहता है कि बोलता है कि जिस तरह गणित मान लिया जाता है x = 0, उसी प्रकार हम मान लिए कि इसमें दाल है और हम रोटी के साथ खा रहे हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर मान लेंगे। अभी तो मान लीजिए, माना कि, या ये लेट लिख देंगे, इंग्लिश में लेट या माना कि, हम माना कि लिख देते हैं, माना कि। यहाँ पर कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2s - 1 इधर, 2s - 1 = 0, ठीक, बीच में या लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर देंगे, 2s - 1 बराबर आप 0 कर लेंगे, अब फिर 2s - 1 बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों भाई पहले जोड़ में रहता था, जोड़ में, जैसे घर में आपके पापा चाचा एक साथ रहते हैं ना, कभी कभी झगड़ा हो जाने के बाद अलग हो जाते हैं। अब ये दोनों कहता है हम झगड़ा कर लिए, दोनों झगड़ा कर लिया तो अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया, तो हमको क्या दिक्कत है, अलग अलग कर दिए। अब देखिए -1 है, उधर जाएगा पक्षांतर होकर +1 हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये सब तो आम बात है समझने में बउआ। तो -2s -1 है तो इधर पक्षांतर होके
+1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसमें भी देखिए 2s एज इट इज रहेगा, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए ये 2 है ना, जो ये 2 कहता है हम तो गुणाम हैं, हमको भाग में ले चलो। इसको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कह रहा है हम भाग में जाएंगे, कह रहा है हम भाग जाएंगे, कह रहा है हम भाग जाएंगे। इसको भी भगाइए देते हैं। तो इसलिए s बराबर 1 गुणाम है, ट्रांसफर होकर चल जाएगा भाग में। तो देखिए s का वैल्यू 1 मेरा इकला है, 1/2 इकला है। अब इसका भी निकलेगा, इसलिए s बराबर 1/2, ये गुणाम था भाग में चला गया। अब यहाँ तक समझने में आप लोग को कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं। अब जो मेरा s का वैल्यू निकला है वही मेरा अल्फा और बीटा का मान होगा। हम बताए थे जो मेरा x का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू जो निकलेगा वही मेरा एक अल्फा का मान होगा, वही मेरा एक बीटा का मान होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब करना है पुनः अगेन, सॉरी अतः लिख देते हैं। अतः क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक यहाँ तक निकाल गया तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अभीष्ट, अतः अभीष्ट शून्यक कितना कितना है बाबू, 1/2 1/2 1/2 1/2 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ तक तो बन गया, अब क्या करना है, और कह रहा है फिर आगे शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहा है जांच भी कीजिए, वैसे मुझे यहीं तक मुझे नहीं छोड़िए, जांच करके भी बताइए हमको कि क्या मैं सही हूँ, क्या ये मेरा बनाया हुआ आगे जाकर मिल रहा है सही है। इसलिए हम जांच कर लेते हैं। अब क्या कर लेंगे, जांच लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, जांच। अब देखिए मेरा द्विघात बहुपद मुझे दिया हुआ कितना है, 4x² - 4s + 1। हम एक चीज़ आप लोगों को बताए थे, अगर इसके अगर 0 लग जाए तो क्या होगा, द्विघात समीकरण में चला जाएगा। अगर समीकरण बन जाएगा, जखने 0 लग गया जब तो समीकरण हो जाता है, अगर 0 हट गया वो बहुपद में आ जाता है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए हम व्यापक रूप ही बताए थे पिछले वीडियो में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। अब देखिए अब क्या करना है, इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा जाके। अब देखिए जितना मुझे द्विघात बहुपद दिया है वो उतार देंगे। कितना दिया है बाबू, 4s² - 4s + 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोग, नहीं है दिक्कत। अब देखिए हम यहाँ पर चाहते शॉर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बनाने में मज़ा नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर मान लेंगे a बराबर कितना है, 4, b बराबर देखो तो बउआ कितना है, -4 c कांस्टेंट जो अचर होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, आने वाले 50 साल में भी इसका मान कभी नहीं बदलेगा। 1 तो 1 ही कहेंगे, 2 को 2 ही कहेंगे, ये नहीं कि 1 को 2 कहेंगे 2 को 3 कहेंगे। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है बाबू। अब देखिए यहाँ तक तो बन गया, अब क्या सूत्र लगा देना निकल जाएगा भाई, सूत्र लगाना निकल जाएगा। लेकिन कहिएगा आप कि सर अल्फ़ा बीटा का मान कहाँ है, ये देखो ससुरे बबुए, ये जो इकला है जो ये है अल्फ़ा का मान, ये है जो बीटा का मान है। इसमें भी कुछ सोचने की बात है। यहाँ पर लिख देंगे px का शून्यक लिख दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं तो यहीं पर लिख दीजिए ये अल्फ़ा ये बीटा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आपका मन है तो माना कि, या इसे लिखिए ना, px का शून्यक, px का शून्यक अल्फ़ा बराबर कितना, 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2। ठीक है, px के शून्यक कितना है, अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2 लिख दिए वहाँ, लिख दिए। अब देखिए
स्पेस थोड़ा कम हो गया है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब क्या लिखना है? अब बनाना है मुझे, निकालना है। क्या करना है? निकालना है। सूत्र लगा के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। तो हम चलते हैं इधर से बनाते हैं। क्या करें? यहाँ पर स्पेस नहीं है, उधर इधर बना रहे हैं। देखिएगा, अब चलेंगे, क्या लिखेंगे? सूत्र से लिख दीजिए। अब क्या लगाना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अब देखिए बउआ, अल्फा का मान मुझे कितना है? 1/2। तो अल्फा का मान 1/2 लिखेंगे। बीटा का मान कितना है? 1/2। तो बीटा का मान भी 1/2 लिखेंगे। अब सूत्र है माइनस बी बाय ए। बी का मान कितना है? बी का मान देखिए तो -4 है, और वो माइनस पहले ही लगा है, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए बी बाय ए का मान कितना है? 4 है ना। तो यहाँ पर सब लिख देंगे। अब देखिए अल्फा का मान कितना है? 1/2। तो 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है? 1/2 बराबर माइनस, तो माइनस वैसे ही रहेगा। बी का मान है -4, तो -4। अब बाय ए का मान कितना है? 4 है। यहाँ पर देखिए 4 है ना, तो 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे रहते हुए आपको दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए 2 का लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा? 2 आएगा। और एलसीएम 2 आया तो एलसीएम अगर सेम रहता है एलसीएम, तो ऊपर वाले दोनों को जोड़ देते हैं। 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 + 1। इधर माइनस गुना माइनस क्या होता है बबुआ? प्लस होता है, बट्टे 4। यहाँ तक समझने में कोई खोखी नहीं हुआ होगा? अब देखिए 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, नीचे में है 2। इधर से देखिए 4/4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक बेर में हो जाएगा ना। 4 से भाग देंगे, 4 कितना आएगा? कट के 1। 4 से भाग देंगे 4 में, 2 से भाग देंगे 2 में, तो 1। तो 1 = 1। तो देखिए ये सत्यापित हो गया, पहला सत्यापित। यही मेरा अगर यहाँ पर 2 आता, यहाँ पर 1 आता तो नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो मेरा बनाया हुआ पूरा गलत हो जाता। अब देखिए यहाँ पर तो मिल गया। फर्स्ट मेरा जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए था, ये मिल गया। अब क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए वो निकालना है। तो उसके लिए तो इधर निकाल देते हैं, वो स्पेस कम हो जाता है, छोटा लिखेंगे। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है बाबू? फिर देखिए अल्फा का मान 1/2। अब बीटा का मान भी जानते हैं आप लोग, 1/2 है। सी का मान देखिए, बराबर के सामने बराबर दीजिएगा। अब देखिए सी का मान कितना है? 1 है। देखो ना बाबू, सी का मान कितना है? 1 है ना, 1। अब देखो 1। यहाँ तक समझ में? ए का मान कितना है? ए का मान 4, तो 4, इसको 4 देते हैं, 4 दिए। अब देखिए 1 गुना करेंगे तो 1, और 2 दूनी 4, इधर से भी 1/4। तो देखिए तो ये भी क्या हुआ? सत्यापित हो गया। इधर 1/4, इधर भी 1/4। लेफ्ट राइट दोनों साइड 1/4 मिल गया। अगर ये दोनों मिल गया तो मेरा ये बनाया हुआ पूरे का पूरे क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा आप लोग बना देते हैं बिहार बोर्ड में, तो आप लोगों को 2 नंबर दे दिया जाएगा। मैं अब इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन में 6 या 7 क्वेश्चन है। मैं 1-2 और बता के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा और हमें बता दीजिएगा कि सर इसका आंसर इतना आया। हम ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बता देंगे, और 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा। वो क्वेश्चन आप लोग बता के बताइएगा कितना आंसर आया है। तो तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में लेके, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।